आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। राज्यों में टिकट नहीं दिया बीजेपी ने राजपूतों को। राज शेखावत की पगड़ी उतार दी रात। ठाकुर समाज एक जगह घेरेगा जहाँ से भाजपा हारे। बस अब नहीं बता सकते, 16 तारीख को तय होगा। पीके सिंह जी 5 लाख वोटों से जीते, उनका भी टिकट कटा जी। मेरठ से संगी सोम ने इतनी मेहनत करी, उन्हें भी टिकट नहीं दिया जी। हमारे यहाँ एक लोंडा मार दिया था, 2 महीने में लाश मिली थी, ये उसमें भी पैसे खा गया। इसने जो है कुछ नहीं होने दिया, उनका आज लोग खुले घूम रहे हैं सब। काम कराना तो दूर है, किसी रोड पे एक कंकर लगा के दिखाया हो। तो ठाकुर 24 से ठीक होती है अपनी जगह, इतनी भीड़ होती है। हाँ, ये हमारे बड़े बुढ़े तो देंगे वोट इन्हें, ठीक है, पर युवा नहीं देना का बिल्कुल भी। हम कसम खा गए नड़ोत्तर पंचायत में, पर प्राण जाए पर वचन न जाए। ये लोग के क्षेत्र में विकास है क्या? कोई आज विकास नहीं करे। एक लड़का कोई ऐसे नहीं लगा, अब चलो भाई सरकारी नौकरी में लग गया, कहीं प्राइवेट ही में लग गया हो, चलो किसी फैक्ट्री में लगवा दिया हो। पूरे जहाँ भी राजपूत हैं, एक भी से वोट नहीं देने का। अगर राजपूत है असली, संगीत सोम का हारने का भी है, रास्ते का भी है, हमारा दोनों विरोध है। राजपूत के मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापसी नहीं आती। देखिए दर्शकों, अभी आप सभी को पता है पीछे बैक साइड में योगी जी की रैली शुरू है और हम जहां बैठे हैं सदना विधानसभा का क्षेत्र है। जिन लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं ठाकुर समाज के लोग, आप सभी को पता है बीजेपी संजीव बालियान ठाकुरों में कुछ तनातनी चल रही है। अभी ये बुजुर्ग हैं, मेरे से जानते हैं तनातनी का कारण क्या है। इस तनातनी का लोकसभा चुनाव में भाजपा को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या नाम है जी आपका? अमन सिंह। अमन सिंह। तो सिंह साहब मुझे आप एक बार बताइए, ठाकुर तो कभी भाजपा का कोर वोटर हुआ करता था, आज क्या नाराजगी हो गई? अब नाराजगी होगी जब भाजपा ठाकुरों की रही नहीं ना, ठाकुरों को एक टिकट दिया। और भाई अब तो हमारी चुंडे मतलब डेडी बॉल में कहूँ, ठाकुर समाज एक जगह घेरेगा जहाँ से भाजपा हारे। बस अब नहीं बता सकते, 16 तारीख को तय होगा खेड़ा में, वो पंचायत में तय होगा। हाँ। तो ये हराने में क्यों लगे पड़े हो? आपके मुख्यमंत्री तो बना रखे हैं ठाकुर, इतना बड़ा पद कम है क्या मुख्यमंत्री का? नहीं करा यहाँ मुख्यमंत्री का इन बना दिया, ये आप ही ना बन बैठता। हाँ। मुख्यमंत्री। हाँ, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन्हें हटाने की तैयारी है। किसके? योगी जी को। अजी हटाकर नहीं देंगे, जब ठाकुर गैल रहेंगे। आपको नहीं पता मोदी और योगी में तनातनी चल रही है कुछ? ना, हम नहीं पता। चलो कुछ नहीं चल रही। नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद 2024 के चुनाव के बाद भाई देखो शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया। जब हट जाएगा, जब देखी जाएगी। अब अभी क्या हट जाएगा? नहीं, विधानसभा में इसके चुनाव हैं। अब तो हम भाजपा जहाँ से आ रहे हैं वहाँ वोट देंगे। 16 तारीख को तय होगा, ठाकुर समाज सब एक जगह देगा। तो कितना प्रभाव पड़ेगा संजीव बालियान की, क्या स्थिति हो जाएगी फिर लोकसभा चुनाव में? ठाकुर ने हराया था, सरदाना विधानसभा ने जिताया था, और यही हरा होगी। संजीव बालियान मनाने में लगे पड़े हैं। किसे? ठाकुर समाज को मानने तो ना, मानने के ना। अरे नहीं, कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि भैया योगी जी आए हैं अभी सरदना में, मोदी जी भी आए थे हाल फिलहाल में। हाँ, योगी जी का स्वागत करेंगे। योगी जी को देखना है, स्वागत करेंगे। ठाकुर है, मोहर थोड़ी लगवा रहा है योगी जी बेचारा। मोहर तो 19 को लगेगी, लेकिन संजीव बालियान पर नहीं जाएगी ना, बिल्कुल नहीं जाना। ठाकुर समाज की पूरे की ये तो तगड़ा विरोध कर दिया आप लोगों ने तो। हाँ, ठाड़ा करेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम लोकेश जैन है, सरदना से प्रमुख समाज सेवी। तो जैन साहब मुझे आप एक बार बताइए, ठाकुर लोग हैं, ठाकुर लोग संजीव बालियान का बड़ा विरोध कर रहे हैं, कारण क्या नजर में आ रहा है आपकी? कार्य नजर आ रहा है भाई साहब, पहले हमारे यहाँ विधायक जी हारिए ठाकुर संगीत सोम, उसकी वजह से इन लोगों को ये डाउट हो रहा है कि इन्होंने हमें जाटों की वोट नहीं दिलवाई। ये वो कारण है उनकी वजह से। मैं जब विधानसभा में घूम रहा हूँ तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया संजीव बालियान ने हरवाया संगीत सोम को। तो हाँ, ऐसे ही बोल रही, इनकी ऐसी है भाषा के ऐसे बोल रहे हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, वो इनका विरोध भी दूर करेंगे, इन सबसे बातचीत करेंगे। तो कह रहे हैं कि सरदना विधानसभा में कोई पत्थर नहीं है। अभी मेरे सामने की बात है, क्यों अंकल जी? अभी आपने कहा नहीं सरदना विधानसभा में कोई पत्थर नहीं संजीव बालियान के नाम का। रास्ते में दिखा कर लाऊंगा आपको, मेरे साथ चलो। कुछ नहीं करा। रास्ते में दिखा। अभी जैन साहब तो कहना है बड़ा विकास कर रखा है। जैन साहब का सरदना में कर दिया होगा। कहना आपका सरदना में यहाँ नहीं हुआ, सरदने में हुआ। सरदने में यह संजीव बालियान, मान्य संजीव बालियान जी को बहुत अच्छी वोटों से लोग जिताएंगे। जैन साहब आप जिता रहे होंगे, ठाकुर साहब ना जिता रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है जी। तो पप्पू जी एक बात तो बताओ, ये कह रहे हैं कि भैया इन्हें जिताएंगे संजीव बालियान को। जी नहीं जिताएंगे, जिताएंगे। अभी तो बोल रहे हैं माइक पे मेरे सामने। हाँ, वे कह रहे हैं उनकी वोट आ जा, कुछ भी कह सकते। अभी आपने एक लाइन बोली थी गोली वाली, वो दोबारा लाइन बोल के दिखाओ एक बार। राजपूत के मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापसी नहीं आती। अब इन्होंने बोल दिया संजीव बालियान को हराएंगे। तो हाँ, हाँ तो हराएंगे ही, हराएंगे फिर तो हराओगे, पक्का हराएंगे। पक्का। क्यों हराएंगे?
नहीं हराएंगे। नहीं नू मतलब कारण तो होगा। कारण बहुत कुछ है, मेरे पे बोलना ना आता। नहीं बोलना नहीं, कारण तो आपको पता। देखो ना? कारण तो आपको नहीं वो नहीं पता मुझे, वो नहीं पता। ये जो ठाकुर हैं, ठाकुर तो ये कह रहे हैं पीछे कि भैया संजीव बालिया ने संगीत सोम को हरवा दिया था, इसलिए हरवाएंगे। हरवाया पक्का, पक्का हरवाया, और हमने जिताया था, उनके से हार के आया था और हमने जिताया था। कतौली से हार के आए थे। हाँ सब जगह से हार के आया था, असरधना विधानसभा में जीता था, जीता था नहीं जीता था बस। तो विरोध संगीत सोम को हारने का है। हाँ पक्का। तो अब योगी जी आए हैं, ये मनाएंगे आप लोगों को, मान जाओगे? देखी जाएगी जैसा कुछ होगा, हैं? देखी जाएगी। मानोगे नहीं मानोगे? 19 में देखेंगे, हैं? 19 में देखेंगे। नहीं, मानोगे नहीं मानोगे तो बता दो ना, बाद में देखेंगे, सोचेंगे इस बारे में। सोचेंगे। हाँ। आपका क्या नाम है भाई? सतीश। आप भी ठाकुर है? हाँ जी। ये विरोध किस चीज का है? संजीव बालियान का विरोध है, भाजपा का है? विरोध इस चीज का है, बालियान जो है इसने अब तक ना तो कुछ करके देखा। एक तो रतनपुरी जिला जो है, रतनपुरी गांव है, उसमें मुम्मन को रास्ता है, उसमें सारा टूटा पड़ा हो, वो नहीं बनवाया घास पे। रतनपुरी थाने से लेकर मुम्मन तक वो नहीं बनवाया घास पे। दूसरी बात, हमारा संगीत सोम है, वो उसका हरवा गया। चाहे आपका लावड़ हो, चाहे आपका देदवा हो, चाहे आपका फलावदा हो, सारे गांव मेरे घूमे हुए हैं। तो गांव के लोग खुद ये कहते हैं, ठाकुर समाज की बात कर रहा हूं मैं आपको, अतुल प्रधान बिना विधायक हुए भी आपके यहाँ इतना काम कर रहे थे ना, एक्टिव था वो। संगीत सोम जो थे गाड़ी वाले नेता बन गए थे, गाड़ी से उतरते भी नहीं थे। संजीव बालियान का क्या रोल रहा है इसमें? कैसे रहा रोल बताइए मुझे, संजीव बालियान का रोल कैसे रहा फिर हरवाने में? रहा है ना, कैसे रहा मुझे तो बताइए। रहा जैसे वो पहले हारा, नुंगा हार का नहीं गया, जिताया, उसके बाद में संगीत सोम को मान लो उसके खिलाफ रहा हो। संजीव बालियान कैसे, कोई बयान आपने अभी तक संगीत सोम के बारे में सुना है जो संजीव बालियान ने कहा हो? सुनते आए बड़ों से, क्या क्या सुना मुझे? सुनते आए, वो बता रहे हम तो। क्या बस सुना? जो कह दिया बस कह दिया। जो बयान तो सुनवाओ कोई कि संजीव बालियान ने कहा हो। हमने बता तो दिया, रास्ता नहीं बनवा हमारा तो उनका रास्ते का विरोध है तुम्हारा। बस रास्ते का विरोध, ये विरोध है हमारा। देखो क्लियर बोलो, विरोध रास्ते का नहीं है, विरोध संगीत सोम का हारने का है। संगीत सोम का हारने का भी है, रास्ते का भी है, हमारा दोनों विरोध है। अब मुझे एक बात बताओ, अब योगी जी तो यहाँ आ गए हैं, अब योगी जी आप लोगों को मनाएंगे, मानोगे नहीं मानोगे? नहीं, वोट तो हम योगी को देंगे, वोट तो योगी को देंगे, वोट तो योगी को देंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। बस विरोध में है आप लोग। अब चुनाव आ रहे हैं 19 तारीख में, तो संजीव बालियान को जिताओगे नहीं आप लोग? तो बता देंगे, 19 में बताऊंगा, 19 में बताऊंगे। झूठ बोल रहे हैं लोग। सच बोल रहे यार, दर्शक आ रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है, नाम बताइए। डॉक्टर कुंवरपाल नाहली से। कुंवरपाल जी कह रहे हैं भैया संगीत सोम को हरवा दे संजीव बालियान ने, सच्चाई है? पता नहीं, पर अब कहाँ आपका वोट बालियान जी को देने के नहीं लोग, ये आप दोगे नहीं? देने के। ठाकुर है? हाँ जी। तो आप नहीं दोगे? नहीं देंगे। कारण क्या है? हाँ जी, जेन्युइन कारण बताइए, जो सच्चाई है बिल्कुल। कारण क्या है? आगे देख लो, कोई क्षेत्र में विकास है क्या? कोई आज विकास नहीं करे। एक लड़का कोई ऐसे नहीं लगा, अब चलो भाई सरकारी नौकरी में लग गया, कहीं प्राइवेट ही में लग गया हो, चलो किसी फैक्ट्री में लगवा दिया हो, एक भी लड़का लगा। एक बात बताओ, इस संजीव बालियान पे एक आरोप लगता है बिरादरीवाद का, ये थोड़ा जाटो बाटो को ज्यादा समर्थन करते हैं कुछ? थोड़ा क्या सारे करे, हम लोग देखे नहीं, पर पता लगा कि नौकरी में जितने वहाँ मिलिट्री में गए सारे जाट ही गए। मिलिट्री वाली भी बात मैंने सुनी थी, मिलिट्री वाली बात भी मुजफ्फरनगर में जो भर्ती हुई थी, इसमें सारे जाटों को लगवा दिया उन्होंने। ठीक है, सारे ठाकुरों का कोई एक लड़का नहीं, कहीं भाई 24 तो गया नहीं, एक पूरी 24 संजीव बालियान का विरोध कर रही है, मैं ये मान लूं। संगीत तो ना करा, संगीत तो संजीव बालियान का नहीं, संगीत तो करा, वोट दो सही, संगीत सोम तो करा, वोट दो भाजपा को। अब आप लोग क्या करेंगे? संगीत सोम की बात मानोगे नहीं मानोगे? ना मानने का नाराजगी ज्यादा कर दी लोगों ने। देखिए इतनी भीड़ होती है, अगर जो ठाकुर 24 से ठीक होती है अपनी जगह, इतनी भीड़ होती है। हाँ, कम भीड़ है ये, जगह ना मिलती। हाँ, हर घर पे आदमी होते हैं, पब्लिक होती। हाँ, पहले थोड़ी जगह में तो करवाया, इसीलिए पंडाल ही हो। ये जो लोग हैं, ये भाजपा वाले ठाकुर को इस बार चुनाव में मना पाएंगे नहीं मना पाएंगे? ये देखना आ रहे हैं वोटर ना कोई भी, ये देखना आ रहा है योगी जी कैसे दिखे। योगी जी क्या बोल रहे हैं और क्या? वोट देने का कोई मतलब नहीं। वोट देने आ रहे हैं तो फिर जाओगे कहाँ आप लोग? जाओगे कहाँ फिर? जो हराओगे सर जी। हाँ, प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, दारा सिंह है। झूठ के बोल रहे हैं खामा, झूठ बोल लो भाई। हाँ जी, क्या बालियान को देंगे वोट, मोदी योगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेशा टेरने से हूँ मैं। कहाँ, कौन सी लोकसभा पड़ती है? सरदन से। जाट हैं आप, ठाकुर है? हम ठाकुर हैं। अब एक ठाकुर आप हो गए, एक ठाकुर ये हो गए, तो दोनों में अंतर क्या है? क्या हो रहा हैं? हमें तो पता, समझदारी का कितना विकास हुआ सबका पता हमें तो। ये लोग थोड़ा झूठ बोल रहे हैं, इतने लोग झूठ थोड़ा बोलेंगे, इतने लोग झूठ थोड़ा बोल देंगे। क्या पता किसी कहने से बोल रहे हो? भैया किसी के कहने से बोल रहे हो क्या झूठ? ये लोग कह रहे हैं कि संजीव बालियान तगड़ा विकास। दिक्कत। हाँ, ये हमारे बड़े बुढ़े तो देंगे वोट इन्हें,
ठीक है, पर युवा नहीं देना का बिल्कुल भी। हम कसम खा गए नड़ोत्ता पंचायत में, बाप प्राण जाए पर वचन न जाए। वोट देने के नहीं, भाजपा को नहीं दोगे, संजीव बालियान को नहीं दोगे? बालियान को नहीं, बीजेपी को नहीं देने के। पूरे जहाँ भी राजपूत हैं, एक भी से वोट नहीं देने का। अगर राजपूत है असली, तो ये भी राजपूत हैं। अब आपने एक मिनट, किस राज्य में टिकट नहीं दिया बीजेपी ने राजपूतों को? राज शेखावत की पगड़ी तार दी रात, कल परसों रात देखी मैंने वीडियो। ठीक है ना, उसकी बेइज्जती करी गई राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल, जो इतना बड़ा नेता होने के बावजूद भी। ठीक है, और फिर भी हम बीजेपी को वोट दें तो हमारे से बेकारा कोई नहीं हो सकता। अब एक मिनट, मैं अब अंकल जी की बात सुनो। अंकल जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं यो कहना चाह रहा हूँ, ये जो कह रहे भाई राजपूतों को टिकट नहीं दिया, इस बात पे इन्होंने विरोध करा। संगीत को टिकट दिया था, 2 बार मेहनत करी 24 ने, बना दिया। उनने मुखिया कुसावली के बना दिए, उन्होंने उन्हें धरती में उतार दिया, वही मालदार बन गया सारे काम उनके। उनने जो है ना, जो मोजीज आदमी थे उन्हें तो घेर दिया। सुनो ना, वो उनने विमल को गैर लगाया, ना किसी को गैर लगाया। उनने 4 लमड़े ढूंढ कर अपनी पार्टी चला ली, उसके ऊपर ये जो है विरोध कर रहे हैं। हाँ, अच्छा मुझे आप एक बार बताइए, आप कौन सी विधानसभा से आए हैं? हम तो इससे सरदना से। सरदना से। अच्छा मुझे आप एक बार बताइए, जब मैं सरदना विधानसभा में घूमता हूँ तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यार संजीव बालियान ने हरवा दिया संगीत सॉन्ग को। सच्चाई है? सच्चाई है जी, अंदरूनी रूप से जो है उनकी काट करी गई है। और जो है अपने समाज को कहा गया कि इसे सपोर्ट मत करो। कारण क्या है? संजीव बालियान संगीत सॉन्ग से डरते हैं क्या? भाई ये हमें नहीं पता कि वो उनका क्या। अगर मैं बड़ा नेता हूँ और मुझे दिख रहा है छोटा नेता में दम है, वो आगे को मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाएगा, तो मैं क्यों बढ़ने दूंगा उसे? नहीं, उस चीज का तो प्रभाव पड़ा है जी, पड़ा है इस बात का। अगर कोई मेरे से छोटा अगर मेरे से आगे निकलने की कोशिश करेगा तो वो हो सकता है कि मैं उसकी काट करूं। हाँ जी, आप बताइए। कोई किसी से नहीं हारता। भैया 1 मिनट, कोई किसी से नहीं हारता, अपने कर्मों से हारा है जो हारा है। संगीत सॉन्ग के कर्म है। हाँ, संगीत सॉन्ग की बता रहा। हमारे यहाँ एक लोंडा मार दिया था, 2 महीने में लाश मिली थी। ये उसमें भी पैसे खा गया। इसने जो है कुछ नहीं होने दिया उनका। आज लोग खुले घूम रहे वे सब। 24 गांव का आदमी था वहाँ, सब फिरंट हो गया इससे। संजीव बालियान ने नहीं हरवाया, ये अपने कर्मों से हारा। पहले चुनाव में जो पिछला चुनाव लड़ा था उससे भी ज्यादा वोट इस चुनाव में मिली थी संगीत सोम को। तो भाई बुरा मत मानना, जब हम 2022 में आप लोगों के पास आए थे, जब सरदना विधानसभा में घूम रहा था, तो संगीत सोम के बारे में लोग बड़ी बुराई कर रहे थे कि भैया गाड़ी वाले नेता बन गए। 1 मिनट मेरी बात ध्यान सुनो। देखो, संगीत सोम के बारे में कहा करते हैं कि ये तो भैया गाड़ी वाले नेता हो गए, गाड़ी से जाते हैं, शीशे उतारते हैं, हालचाल पूछते चले जाते हैं। अब तुम तो एक ईंट भी लगवा रहा गई, अब क्यों नहीं जाते तुल के दौरे? अब क्यों याद करे संगीत को? क्षेत्र में तो 24 में संगीत सोम किसी की भैंस भी आ रही, गाय भी आ रही, संगीत सोम आधी रात तैयार है जी। ये तो आप गलत बोल रहे हो। संगीत मैं अपनी बात तो बता नहीं रहा। वो चेहरा है इस 24 को, जिंगे को झुका दे, नाड़ कटवाने को गर्दन तैयार है जी। जी हाँ जी, मैं अपनी 2 बीघे जमीन थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली बना ली, तो मेरा जो है ट्रैक्टर पकड़ लिया एक दरोगा ने। मैंने संगीत को फोन करा, भैया ऐसे ऐसे मेरा ट्रैक्टर पकड़ लिया। कहने लगा था मैं ऐसे काम ही क्यों करूँ? मगर तो राइफल दे दे, राजे निकल लेंगे। मेरा ट्रैक्टर नहीं छूटा, मेरे 65,000 रुपये लगे, मेरा ट्रैक्टर ही बिक गया। वो बताओ, पहले सोमों को जानने भी था क्या? किसी गैल नहीं खड़ा रहता, पैसे के जिंगे से पैसे मिलेगा उनका खड़ा रहे। अब देखो कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जिंगे से पैसे मिले उस जगह खड़े हो जा। हमारा साथ दिया भाई, हमारा साथ दिया संगीत सोम ने। यूनिवर्सिटी का जिस टाइम मोदी जी और योगी जी उद्घाटन करने आए थे, उस टाइम तुमने देखा ग्राउंड संगीत सोम के कारण था भर गया। इस ग्राउंड में भी पब्लिक नहीं आती यदि संगीत सोम का थोड़ा सा भी सरा हो। बालियान चेहरे को वोट नहीं दे रहे इस बार, युवा तो बिल्कुल नहीं दे रहा जी। लड़ाई जाटों से हो गई है क्या? नहीं, नाराजगी है जी। ठाकुरों का अपमान किया गया। वीके सिंह जी 5 लाख वोटों से जीते, उनका भी टिकट कटा जी। मेरठ से संगीत सोम ने इतनी मेहनत करी, उन्हें भी टिकट नहीं दिया जी। तुम देख रहे हो ठाकुर इसलिए नाराज है कि ठाकुरों की तो बिल्कुल नीची कटवारे मोदी और योगी जी बैठे हैं। बस योगी ब्रांड अम्बेडकर है ठाकुरों की, इसलिए ठाकुर चेहरा यहाँ आए उन्हें योगी जी को देखने। नाराजगी बालियान से भी है, नाराजगी संगीत सोम को टिकट न देने की भी है, नाराजगी संगीत सोम को विधानसभा हारने की भी है। सबसे बड़ी नाराजगी समाज की अनदेखी करना है हमारा, और कुछ नहीं है जी। सबसे बड़ा कारण यही है बीजेपी का खिलाफत करना हमारा, कि बिल्कुल समाज की अनदेखी करी गई है, और कुछ नहीं है हमारा मकसद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है, गांव कपसाड़ है। कितनी उम्र हो गई? मेरी उम्र 72 साल है। 72 साल की उम्र हो गई। अब ये कुछ जो बातचीत कर रहा हूँ मैं, ठाकुर समाज बड़ा नाराज है भाजपा पर, ऐसा पहली बार हो रहा है? ऐसा है, कुछ बात ऐसी थी। अच्छा जी, हर गांव में 5, 7, 10 24 में हर गांव में 5, 7, 10 इसके ऐसे एजेंट हैं, उन्हीं की सुने था और उन्हीं की करे था जो संगीत, और उन्हीं जमचों का उंगली लगा रहा और वही अपना संघर्ष करवा रहे। अच्छा जी, हमने सारी मतलब से पार्टियों की सरकार अपना देख ली, समाजवादी की भी, मायावती की भी, बसपा की है जी, कांग्रेस की भी। भाजपा जैसी सरकार हमें तो लगी ना आज लोग। ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो अपनी बात है, कोई कुछ भी कहो, यहाँ का किसी को सुरक्षा की जरूरत है। हमारी बहन बेटी है जी,
समाजवादी की सरकार में हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित नहीं थी। मुझे एक बात तो बताओ, अब अभी ये जो ठाकुर समाज के लोग हैं ये कह रहे हैं कि संजीव बालियान ने संगीत सोम को हरवा दिया। संजीव बालियान ने संगीत सोम को हरवा दिया। तो वे जो अपोजिट पार्टी है वे फैला रही बात। अब हम सिवाल कहीं आना नहीं जाना नहीं, पता हमें कुछ है नहीं। जैसे कान में कह दिया वैसे ही हमने फिर और 10 जगह कह दिया। जो ये ठाकुर नाराज हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? किन्हें? जो ठाकुर नाराज है। नो तो हर बिरादरी में हर किस्म का आदमी हो, बहुत थोड़े नादान में, बहुत थोड़े। और ये भी ठीक होते जा रहे हैं और इलेक्शन लो सब ठीक हो जाएंगे, सब बन जाएगी। हाँ सब वही चले जाए। अभी नाराजगी है, वोट पड़ने पे खत्म, सब खत्म। मैं भी सलावे का हूँ, जो सलावे के बहस कर रहे थे। हाँ बस वो ऐसा ही है, बस जानो ये है कि विकल्प नहीं है, जाएंगे भी कहाँ? हाँ बस है नहीं कोई भी। हाँ भैया तो दोनों जाटी हैं। हाँ फिर कहाँ जाएंगे वोट देने? नरेंद्र मोदी तो जाटी है, तो कह रहे मैं दोनों जाटी है ना। हाँ तो वोट तुम्हारे यहाँ के सभी आदमी, हाँ 10% आदमी इनके तिंगे हो सके, नहीं तो सब बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट दोगे या संजीव बालियान को वोट दोगे? नहीं बीजेपी को वोट देंगे हम तो। संजीव बालियान ज्यादा बढ़िया नेता है। हमें नेता से कोई मतलब नहीं है, हमारा जो ऊपर का आदमी है, योगी है, मोदी है, दोनों बढ़िया हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णपाल सिंह। तो सिंह साहब आप भी ठाकुर हैं? जी। ठाकुरों का और भाजपा को चक्कर चल रहा है क्या? चक्कर ठाकुरों का और भाजपा का नहीं है, चक्कर कैंडिडेट का और ठाकुरों का है। भाजपा के मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव से कैंडिडेट का और ठाकुरों का चक्कर है। कौन है मुजफ्फरनगर में? कौन है ठाकुर जिसे लोग टिकट चाहते हैं? ठाकुर जो विरोध कर रहे हैं। ठाकुर टिकट नहीं चाहते थे, लेकिन जो हमारे मंत्री जी थे उनका सरधना विधानसभा के अंदर 10 साल के कार्यकाल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है यहाँ पे आप दिखा दो कि जहाँ पे ये बोल दो कि काम कराना तो दूर है, किसी रोड पे एक कंकर लगा के दिखाया हो। मैं अभी पीछे बात करके आया हूँ तो लोग कह रहे हैं कि दादरी ये आपके सदना विधानसभा में आता है, यूनिवर्सिटी दे दी है, पुल दे दिया है। यूनिवर्सिटी दे दी है, पुल दे दिया है। आप किधर से यहाँ पे राजधानी में कहाँ से, कौन से रास्ते से पहुँचे हैं यहाँ पे? मैं दादरी वाले से हाईवे से जो आ रहा है। और वहाँ पे सलावा का पुल टूटा हुआ देखा आपने? वो उस पुल को टूटे हुए 2 साल हो गए हैं। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भैया संजीव बालियान का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने संगीत सोम को हरवाया था विधानसभा चुनाव में। ये भी कारण है, ये तो मंत्री जी खुद जानते होंगे। संगीत सोम सरधना से हार गए, कोई नहीं, वो चाहे अपने काम नहीं करने से आ रहे हों या काम करने से आ रहे हों, लेकिन मुजफ्फरनगर लोकसभा के अंदर 6 लोकसभा सीट आती, विधानसभा सीट आते हैं, वो 5 इससे बीजेपी क्यों हारी है? 5 विधानसभा चुनाव में क्यों हारी? खतौली, सरधना, पुरकाजी, चरथावल, मुजफ्फरनगर और बुढ़ाना, ये क्यों हारी है? एक संगीत सोम तो नहीं थे उन 4 विधानसभा पे, वहाँ तो विधायक भी और थे। संजीव बालियान का विरोध ये है कि वो जो है, एक तो खेड़ा में अभी पिछले महीने संजीव बालियान जी का प्रोग्राम था, वहाँ विरोध हुआ था। विरोध होने का कारण ये था, सुबह से ही खेड़ा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहाँ पे PSC, RAF, यूपी पुलिस सभी अर्धसैनिक बल को वहाँ पे लगा दिया सुबह से ही। और जो हमारे सामाजिक प्रतिष्ठित कार्यकर्ता हैं वहाँ पे, उनके घरों पे भी पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। विरोध हो जाएगा, उन्हें नजर कैद कर लिया गया, तो वहाँ से विरोध है। योगी जी आए हैं, ये भी ठाकुर हैं जी। अब लोग तो बता रहे हैं सरधना विधानसभा में अभी मोदी जी आए जी, अब योगी जी आ गए। कुछ लोग कह रहे हैं भैया ठाकुरों को मनाने में लगे पड़े हैं। तो योगी जी तो हमारे हैं, तो हमारे बीच में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? आना पड़ेगा, हमारे बीच में भी आते रहेंगे तो योगी जी हमें याद रखेंगे, हम योगी जी को याद रखेंगे। आप योगी जी के लिए आए हैं, संजीव बालियान के लिए आए हैं? हम योगी जी के लिए आए हैं। योगी जी के लिए आए हैं जी। संजीव बालियान का 10 साल का कार्यकाल, कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से आप? संजीव बालियान जी को यहाँ पे 10 में से हम कितने नंबर नहीं दे सकते, 0 ही देंगे हम तो। 0 देंगे? अब तो मजबूरी हो गई संजीव बालियान को वोट देना। कोई मजबूरी नहीं है, आज के टाइम में वोटर जो है आजाद है। आपको योगी जी को जिताना है, मोदी जी को जिताना है, तो उनके प्रत्याशी को जिताना पड़ेगा, नहीं जिताना पड़ेगा? प्रत्याशी को जिताना, यहाँ प्रत्याशी को नहीं जिताएंगे, जब आगे योगी जी का चुनाव आएगा उनके प्रत्याशी को उस टाइम पे जिताएंगे। आप संजीव बालियान को हराएंगे? संजीव बालियान के हारे या ना हारे, कार्यकर्ता वो वोटर का काम है वोट करना, जहाँ उसके दिमाग काम करता है, जिसको अच्छा समझता है वहाँ पे वोट करें। बातों से तो मुझे लगे संजीव बालियान आपके अनुसार अच्छा नहीं है। चुनाव लोकसभा के हैं तो विरोध हमारा यहाँ संजीव बालियान से है। आगे जब और चुनाव आएंगे उसमें उस टाइम की देखा जाएगा। लेकिन संजीव बालियान के साथ नहीं जाएंगे आप? नहीं जाएंगे।